देखिए, एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है वो नदारद हैं, तो दूसरे तरफ अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ चले गए, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अपने विधायकों को छोड़कर जो है वो नदारद हैं। वहीं एक तरफ राज्यसभा को लेकर जो है एनडीए में घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं हैं और नीरज कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो कह रहे हैं कि राजद के विधायक काफ़ी नाराज हैं, उनके नेता ही गायब हैं, तो कई जो है टूट होने वाली है खरमास के बाद। नहीं नहीं, ये बात तो खैर गलत है। ऐसा नहीं है कि विदेश में होंगे तो विदेश से संपर्क में नहीं होंगे तेजस्वी यादव। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, सब चीज़ का फ़ोन का ज़माना है, वीडियो कॉल का ज़माना है। पुराना ज़माना थोड़े है कि पिया परदेश चले गए तो 2 साल में बातें नहीं हो रही है, ऐसा थोड़े ही है। वो नहीं है। तेजस्वी यादव छुट्टियां मनाने गए हैं, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। सबका घर है, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो नए साल में लौटेंगे। तो ये तो ऐसे ही विरोधी हैं तो आलोचना कर रहे हैं। यदि राजद के विधायक नाराज़ होते तो मतलब बयान राजद के विधायकों की ओर से आना चाहिए। ये बयान तो जदयू और रालोमो की ओर से आ रहा है। तो मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, मैं इसको नहीं सीरियसली लेता। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा में जिस तरीके से जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चिराग पासवान हो, क्या लगता है कि एनडीए में टूट होगी या राजद में? देखिए, टूट किसी में नहीं होगी। ये सब देखिए दबाव की राजनीति इसको कहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, पैंतरेबाजी आप कह लीजिए, जिसको इंग्लिश में पोस्चरिंग कहते हैं। ये सब पैंतरेबाजी है। राजनीति में ये होता रहता है। अभी जैसे जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि उनको भी राज्यसभा में एक सीट मिले, उनकी पार्टी को, तो वो अपना पीछे से गाल फुला रहे हैं, इशारों इशारों में कहते हैं कि मैं भाजपा का साथ छोड़ सकता हूँ। पोल भी खोलते हैं ना। अब पोल भी खोल रहे हैं, उसमें उनकी अपनी भी पोल खुल रही है। यदि उन्होंने कहा कि वोट चोरी करवाई है तो उनकी अपनी भी पोल खुली। यदि उन्होंने कहा कि कमीशन में खाता हूँ तो उनकी अपनी भी पोल खुली। खोलने के चक्कर में खुल भी तो नंगे हो रहे हैं। तो वो एक तरह की सौदेबाजी है। दूसरी तरफ देखिए उपेंद्र कुशवाहा पिछले साल हार गए थे काराकाट लोकसभा में, उसके बाद उनको भेजा गया राज्यसभा। लेकिन 6 साल का जो पूरा टर्म होता है राज्यसभा का, उसके लिए नहीं भेजा गया। उनका टर्म 1.5-2 साल में ही ख़त्म हो रहा है। तो वो अलग मतलब बेचैन आत्मा बने हुए हैं। आज तो पूछे सवाल तो कह रहे कि हमको उसका टेंशन नहीं है। अरे टेंशन है तो राजनीति में वो क्या वो करने आए हैं? अध्यात्म करने नहीं ना आए हैं, सब तो कुर्सी ही का खेल है। टेंशन नहीं है, खुद भी राज्यसभा में है, पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक हैं, बेटा दीपक प्रकाश पैराशूट से उतर के मिनिस्टर बन गया है, सब परिवारवाद का खेल है। टेंशन तो होगा ही, अब उसको जता नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। और ये सब हो रहा है। दूसरी ओर बात हो रही है कि चिराग पासवान की पार्टी की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मम्मी फर्स्ट। तो चिराग पासवान जो उनकी माताजी हैं रीना पासवान, उनको भेजना चाह रहे हैं, फिर उनके पुराने कार्यकर्ताओं को निराशा होगी। तो ये सब खेल हो गया है। राज्यसभा तो अब एक मतलब तमाशा बन गया है, कोई इसका मतलब नहीं रह गया है। जी। एक सवाल और है कि कल जिस तरीके से अ, केंद्र के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब बिहार पहुंचे, जी। तो उनके रोड शो में दो बिहार के उप मुख्यमंत्री आपस में ही आपस में ठेलम ठेली जगह हो रही जगह थी। के लिए जो है वो ठेलम ठेली कर रहे थे। हाँ, वो सबने देखा है। देखिए, कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार वाली बात हो गई है। बिहार में 2-2 उप मुख्यमंत्री भाजपा ने बना रखे हैं, सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को। मतलब ये अगड़ों और पिछड़ों का संतुलन साधने के लिए भाजपा ने एक अगड़े को बना दिया है, एक पिछड़े को बना दिया है। अब ये जो अगड़े पिछड़े हैं, इसमें जो है ना, एक आदमी की 2 बीवियाँ हो जाती है तो दोनों में सौतिया डाह चलता है। तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों में सौतिया डाह चल रहा है। वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे मतलब दिलचस्प बात है कि ये सारी बातें मतलब सार्वजनिक हो जाती है, पब्लिक के सामने हो जाती है। तो इससे तो जो भाजपा बड़ी-बड़ी बातें करती हैं चाल, चरित्र और चेहरे का, तो चाल, चरित्र, चेहरा सब उजागर हो रहा है। ऐसा यदि तालमेल रहा तो क्या ये लोग सुशासन चलाएँगे? तमाम चीज़ों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर। आपके साथ धन्यवाद।